मेरा टीआरई 3 में 2 में दिक्कत है कि डोमिसाइल नीति जल्दी से लागू किया जाए ताकि हम लोग का लागू किया जाना चाहिए कि हम लोग जो अभी जॉबलेस हैं जॉब पा एग्जाम में सके। गिरा और मात्र 1,22,000 कह दिए कि सीट फुल हो। वही जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं तो एक बैक हम लोग को बीपीएससी में उतार दिया जाता है। जानते हैं भोजन में जाइए, मेधा सूची के आधार पे डबल यहाँ टीईटी का एग्जाम नहीं होता था। बीपीएससी शिक्षक के लिए लगभग सदियों से यहाँ नहीं होता था। हम लोग सरकार भी स्थिर पड़ जाती है। हमारा रिजल्ट होगा सरकारी शिक्षक जिसके पास पैसा है, पैसा का खेल है। 20 साल से नौकरी करा, तेरा रिजल्ट ना हुआ, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, गांव समाज क्या कहेगा। वो अंग्रेजी है, कैसू कम से कम 9 नंबर लाना है, न लाए को मजदूरों का फैक्ट्री मत बनाइए। आज युवा कोई शब्द नहीं। सर एक चीज और मैं मिल जाते हैं ना तो अपनी दर्द बयां करते हैं और बहुत जल्द बिहार सरकार हम लोग को आंदोलन से पहले टीआरई 4 दे दे। नमस्कार इस चैनल में, और आप सभी फिर मिलते हैं सर। हम भी अपनी आवाज को दिखाएंगे नमस्कार सर। और आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थियों को आज मेरा यूट्यूब चैनल बिहारी वन न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और हम आशा करते हैं सर कि आपके दुख और दर्द को हम इस वीडियो चैनल के माध्यम से, और सरकार को क्या डिसीजन देना चाहते हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं, और छात्रों के लिए क्या दुख भरा जिंदगी रहता है, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। और सर आप आशा करते हैं कि आप सभी जितना भी पूछे गए क्वेश्चन, थोड़ा सा जो भी आपका दर्द है, जैसे आप एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे जुड़ी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमसे पूछना चाहते हैं। टीआरई 1 में और जो टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो वैकेंसी है उसमें सर क्या क्या दिक्कत का सामना करना बताना चाहते हैं सर। आप थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय देना चाहिएगा सर आपका, आप सभी का परिचय। मैं रमेश कुमार आरा निवासी हूँ। मैं टीआरई 2 से अपेयर था, 2 और 3। टीआरई 3 में 2 में दिक्कत है कि डोमिसाइल नीति जल्दी से लागू किया जाए ताकि हम लोग का बिहार में बिहारियों का हक होना चाहिए। और यहाँ हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली के बच्चे काफी मात्रा में भर गए हैं। देखा जाए एक परसेंटेज देखा गया था आरटीआई के तहत, उसमें पता चला था 147 में 102 बच्चे थे दूसरे राज्य का। हमारे यहाँ के मात्र 42 बच्चे थे, मात्र 42 बच्चे। अभी इससे नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सचेत होना चाहिए। अपना रेशियो देख लीजिए, बिहार के रेशियो क्या है बताइए। बिहार में अगल बगल के राज्य के यहाँ आके स्थापित हो गए हैं। इससे बहुत सारे हम लोग का बिहार के युवक बहुत नाराज हैं, बहुत आक्रोशित। और तो सर आक्रोशित है तो बिहार सरकार से आप क्या मांग रहना चाहते हैं, थोड़ा सा आपकी तकलीफ, आपका क्या उद्देश्य है? मैं बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार से मांग कर रहा हूँ, डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द लागू किया जाए। डोमिसाइल नीति बिल्कुल, बिना डोमिसाइल नीति का फिर बिहारी का हक मारा जाएगा। जब आप सभी का मांग है, सभी का, एक मेरा ही नहीं, मैं पूरे बिहार के युवा से आग्रह करता हूं कि आप एक बार सरकार को आवाज दें। डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगा, यही होगा कि बिहारियों के हक पर दूसरा राज्य जमाएगा, दूसरा हक जमाएगा। जी सर, बिहारी वन न्यूज ऑफिशियल पेज पर आप सबका स्वागत है। आपका सर परिचय? मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं आरा निवासी हूँ। मैं बीपीएससी 4 के लिए अपियर हूँ जी। और सर आपके समझ से युवाओं के लिए और ऐसा कुछ प्रेरणा बताइए, और सरकार से अपनी दुख दर्द थोड़ा सा सुनाइए, और जनता तक और आपकी आवाज़ पहुंचना चाहिए सरकार तक मेरे चैनल के माध्यम से। क्या सर आपका सुझाव है टीआरई 3 के? जी देखिए, मेरा सुझाव तो यही है आपके चैनल के माध्यम से कि जैसा रमेश जी ने कहा, सबसे पहले डोमिसाइल नीति लागू की जानी चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज है, ये डोमिसाइल नीति। इससे क्या होगा कि जो हमारे बिहार के लोग हैं बहुत ज़्यादा नौकरी मिलेगी, और हम लोग भी इसी के लिए तैयार हैं ताकि डोमिसाइल नीति अगली टीआरई 4 में जरूर से जरूर इसको लागू किया जाना चाहिए ताकि हम लोग जो अभी जॉबलेस हैं जॉब पा सके, ले सकें। सर आपका परिचय सर? नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और मैं अरवल जिला से बिलोंग। सर मैं बिहार सरकार और अपने बिहार के ग्रामीण जनता और सभी युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग विद्यार्थी किस तरह से सरकार की नीति में पीस रहे हैं। सर आप इसको ब्रॉडकास्ट अवश्य कीजिएगा और हो सके तो बिहार सरकार तक इस मैसेज को दीजिएगा। आशा करते हैं सर हम अपने चैनल के माध्यम से कि आपकी आवाज़ को घर घर तक पहुंचाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करवाएंगे। और जितना लोग से हम कहना चाहते हैं अपनी इस आवाज़ को आप अपने सुनिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आप एक का आवाज़ नहीं है सर, ये कई लाखों लोगों का, लाखों अभ्यर्थियों का आवाज़ है।
और इस आवाज और दर्द है, बिल्कुल इस दर्द को धन्यवाद। समझाना। सर मैं बता रहा था कि जिस समय बिहार में नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने एक उपेक्षित राज्य के बाद हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री बनाने का काम, और जब बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी बने तो शुरू में इन्होंने बहुत काम किया। जैसे कि सबसे पहले 2011-12 में इन्होंने शिक्षक का टीईटी लिया और एसटीईटी लिया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम लगभग 28 लाख आवेदन इस एग्जाम में गिरा और मात्र 1,22,000 लोग पास हुए। 1,22,000 पास होने के बाद बिहार सरकार कहती है कि जितना सीट है उतना से कम लोग पास हैं, यानी और रिजल्ट बढ़ाया गया। मतलब रिजल्ट होने के बाद स्थिति ये होती है कि उस बहाली से आज भी बिहार के 40,000 लोग वंचित, और अंतोगतः पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा और पांचवा, छठा कह के उसको स्थगित कर दिया गया, इसलिए कि मेरे पास सीट फुल हो गया। बिहार सरकार कहती है कि सीट फुल हो। वही जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं तो एक बैक हम लोग को बीपीएससी में उतार दिया जाता है। जानते हैं बिहार के 2-2 आईएएस यूपी के थे। अगर आप घोड़ा हैं आपको बैंक के साथ दौड़ा दिया जाए। यानी बिहार में सिर्फ टीचर की बहाली होती थी, टीईटी और एसटीईटी, और नियोजन में जाइए मेधा सूची के आधार पे। डबल यहाँ टीईटी का एग्जाम नहीं होता था। बीपीएससी शिक्षक के लिए लगभग सदियों से यहाँ नहीं होता था। हम लोग सिर्फ टीईटी एसटीईटी पास करके नियोजन इकाई में जाते थे और शिक्षक बनते थे। लेकिन दूसरे राज्य में क्या था, सुपर टेट, यानी टीईटी पास करिए तब फिर एक एग्जाम पास कीजिए। यानी यूपी राज्य तैयार है आपका, बीपीएससी लेवल की तैयारी कर चुका है। हम लोग कहाँ थे, बेंग थे, और हमको घोड़ा के साथ दौड़ाया गया। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। हद तो तब हो जाती है मित्रों कि ए स्टेट के एग्जाम में सिर्फ बिहार के लोग ही बैठते थे। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हमने देखा, कोई राज्य में नहीं कि ए स्टेट दूसरे राज्य के भी आता था। और यहाँ क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री बनने के खौफ में कि हम प्रधानमंत्री होंगे, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए न कोई डोमिसाइल पर चर्चा करता है। हद तो तब हो जाती है सर। छठा चरण में निराश हो जाते हैं लोग और सरकार भी स्थिर पड़ जाती है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का एक शौक जगता है कि अब हम दिल्ली के राजनीति करें, डायरेक्ट हम लोग को बीपीएससी में उतार दिया जाए। हम लोग बीपीएससी देने के लिए बिहार शिक्षा के लिए रीढ़ माना जाता है संघर्ष करने के लिए। सर हम लोग बोले कि हम लोग भी बीपीएससी देंगे, हम किसी से कम नहीं। लेकिन उसमें स्थिति क्या था, समय सीमा मिलनी चाहिए। समय सीमा तो चीज की चीज है सर। आप एक कोई भी एग्जाम के लिए जो सिलेबस तैयार कर दिए, इसमें 30 इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर होगा, उसमें 9 नंबर लाना जरूरी होगा, और बाकी जो आपका है 120 में 80 वो आपका ग्रेसिंग मार्क में जुटेगा। कोई भी आज तक मैच में सुने हैं सर कि बीच खेल में नियम को बदल दिया जाएगा? जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं सर तो हम 30 नंबर पे भी आधा घंटा समय दे दिए कि बाप रे बाप 9 लाना जरूरी है, अगर नहीं लाते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। और वो कैसे शिक्षक बना दिया बिहार सरकार कि 30 नंबर में लैंग्वेज में 9 नंबर नहीं लाता और उसको रिजल्ट घोषित कर देता है। ये बताइए, बीच में एक बैक। हद तो तब हो गया सर, जानते हैं जब एग्जाम देके टीआरई 1 में हम लोग घर आए, कुछ दिन के बाद न्यूज आता है ना कि अगर आपका ओएमआर सीट में कुछ गलती है तो उसको ला के चेंज कर सकते। बताइए ना सर, हमने भारत के प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम सी रंग दिए थे, अब हमको रंगना है बी, तो वो चेंज नहीं होगा? आज तक दुनिया के इतिहास में कभी हमने नहीं सुना कि ओएमआर सीट रिजल्ट के 1 महीना पहले तक चेंज कर सकते हैं, जो बिहार में हुआ। जानते हैं सर, भारत का जब मैं देख रहा था 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश का, 8 केंद्र शासित प्रदेश का स्थिति, तो लगभग 10 से 15 राज्य ऐसे हैं कि साफ नोट लिख देता है कि सिर्फ इस राज्य के अभ्यर्थियों कि आज लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार आज यूपी में जाएंगे मुख्यमंत्री के वोट मांगने के लिए। आज वोट मांगने के लिए हम लोग को घर घर में आ रहे हैं। हम लोग बीए, एमए, टीईटी, एसटीईटी, ट्रिपल एमए करके आज भी ये प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, दिल्ली, मुंबई, लुधियाना जाने के लिए मजबूर हैं। खैर, आप कहते हैं बीपीएससी से शिक्षक भर दिए केरल के, दिल्ली के, मुंबई के, आज यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल वहां हो जाएगा, यहाँ फिर सीट खाली हो जाएगा। सर आप हमको इस चैनल के माध्यम से बताइएगा, कौन एग्जाम है जी कि हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, घर में हम तैयारी कर रहे हैं, हमको उतरवा दिए एगो शिक्षक भी परीक्षा दे रहा। सर टीआरई 1 का परीक्षा की स्थिति देखिए, शिक्षक भी परीक्षा, सरकारी जो शिक्षक है वो भी परीक्षा दे रहा है, अभ्यर्थी भी परीक्षा दे रहा है। किसका रिजल्ट होगा? सरकारी शिक्षक जिसके पास पैसा है, पैसा का खेल है, जो 20 साल से नौकरी कर रहा है, 10 साल से नौकरी कर रहा है, 30,000 मंथली कमा रहा है, कोई प्रिंसिपल भी था वो भी बैठल है, वो डेली विद्यालय में पढ़ा रहा है। हम टेंशन में है, अगर मेरा रिजल्ट ना हुआ पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, गांव समाज क्या कहेगा। प्रेशर के चलते हम लोग को रंगना चाहिए सी, रंगा जा रहा है बी,
एगो खुली प्रेशर में परीक्षा दे रहा है। नौकरी के लिए परीक्षा किसको होना चाहिए, बेरोजगार के कि रोजगार के? मेरा यही क्वेश्चन है सर, बताइए। बेरोजगार का। बेरोजगार का। अब बिहार में तो हुआ जो शिक्षक है उसका भी परीक्षा लिया और उसके साथ जो अभ्यर्थी है, अरे बाबू ये एकदम धूल, हम लोग अभ्यर्थी का दिमाग फट रहा है। सबसे पहला कारण क्या था? हद तो ये हो गया कि सबसे पहले बीपीएससी नोटिफिकेशन देता है कि 2 तरह से परीक्षा होगा, एक लैंग्वेज पेपर और एक सब्जेक्ट। लैंग्वेज पेपर में 9 नंबर लाना अनिवार्य है, अगर नहीं लाए तो आपका कॉपी नहीं चेक होगा। अरे बाप, हम लोग मेहनत किए। 30 नंबर लैंग्वेज है, 21 को हिंदी है और 9 को अंग्रेजी है। कैसे कम से कम 9 नंबर लाना है, न लाए तो अगल को हमको कॉपी न चेक। अब तो यहू हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं 80 नंबर का। अब स्थिति क्या बन रहा है कि जब रिजल्ट हम हिंदियों में एग्जाम हॉल में हमको मिला 120 क्वेश्चन, अब हिंदियों में लैंग्वेज में भी हम समय दे रहे हैं सर कि कम से कम 9 से कैसे हो जाए। यहू का अब जेकर सेटिंग होगा जो दूसरे राज्य के है, छोड़ ना एकर कॉपी चेक होई तो बना बे न कर तो वो तो 80 वाला पे ना समय दे देगा। तब बताइए किसका ज्यादा नंबर आएगा? हम लोग तो ऐसी बिहार सरकार कहती है रिजल्ट के पहले, अतुल प्रसाद का बहुत योगदान। सुनिए सर, बिहार सरकार का कह दिया ना कि लैंग्वेज को बाध्यता को हटा दीजिए। जानते हैं क्यों? कि रिजल्ट नहीं, बहुत कम लोगों का रिजल्ट हो। अरे भाई कोई एग्जाम में ये कहता है कि लड़का पासे नहीं हो रहा है, ये चलते नहीं हो जो फॉर्म भरा ओकरो नौकरी दे दो। जो नियम बनाया गया है, नियम न होता। आज बताइए उसी के कारण लैंग्वेज पेपर में मेरा 27 नंबर आया, आज जिसको 2 नंबर आया है वो आज नौकरी में है, हमने 27-28 नंबर ले लिया, अभी रोड पर है। जो व्यक्ति को बिहार सरकार कहाँ जा रहा है लेके बिहार की शिक्षा को, जो व्यक्ति 30 नंबर के हिंदी में 9 नंबर नहीं ला सकता है, वो बिहार की शिक्षा को क्या देगा? बीपीएससी शिक्षक बीसीएस। जानते हैं बिहार के छात्रों को दिक्कत कहाँ हो रहा है? टीआरई 1, 2, 3 ये एक ढकोसला बना दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है 1.5 लाख दिए, 2 लाख दिए, 3 लाख दिए, हो रहा है क्या? 1 लाख उसमें से जो शिक्षक है वही बैठ जा रहा है, 1 लाख अभ्यर्थी बैठ जा रहा है। अब वो वहां से छोड़ के वहां चल जा रहा है, उस सीटवा खाली हो जा रहा है। एक अभ्यर्थी के रिजल्ट बाय द वे हम दिए हैं, सुनिए, टीआरई 1 टीआरई 2 में दिए क्लास 6 से 8 9 10 11। किसी का रिजल्ट हो जा रहा है तीनों, एक आदमी के ना हुआ, और सरकार को लग रहा है कि 3 को नौकरी दे रहे हैं। इतना हम लोग प्रेशराइज हैं, इतना प्रेशराइज है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी बिहार सरकार से एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री मत बनाइए। आज युवा मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड करके हम लोग रोड पे मारे चल रहे हैं। अंतोगत क्या होता है? दिल्ली, मुंबई रेलवे स्टेशन कर रहा है और आप दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि मत बीएड करवाइए, मत मैट्रिक करवाइए, मत इंटर करवाइए, जब आपको दूसरे राज्य के लोगों को ही नौकरी देना। सर, मेरा घर में खाना बना हुआ है तो मेरा अधिकार है, पहले हम सुरक्षित हैं तब दूसरों को सुरक्षित रखेंगे। आप बहाली दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे राज्य को लड़का को नौकरी नहीं दीजिए, क्योंकि हम भी दूसरे राज्य में फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो मेरा अधिकार है उसको 10% दीजिए। बिहार में डोमिसाइल लगना चाहिए। ये कौन भेदभाव होता है? लड़की के डोमिसाइल आप दे दिए 35% और लड़का को नहीं। ये मुख्यमंत्री जी निवेदन है मेरा, शिक्षा मंत्री जी निवेदन है कि हम लोग का भी दुख दर्द को समझिए। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग का भी सम्मान के साथ मत खेलिए। सर, हम लोग तो बहुत टूट चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से ही प्रयास करना कीजिए कि हम लोग को बात को सरकार तक पहुंचवाइए और एक बार बड़े पैमाने पर जो भी रिक्ति है उसको पूर्णतः डोमिसाइल निकाल कर, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के लिए यूपी वोट मांगने के लिए नहीं जाइएगा। आपका यही जहानाबाद, अरवल, गया, आरा, बक्सर में हेलीकॉप्टर गिरेगा। आपका दिल्ली, मुंबई, केरल और केरला, काठमांडू में नहीं गिरेगा। यहीं आके आप कहिएगा भाइयों बहनों फिर हम रोड पर आए हैं, हम बिहार के विकास कर रहे हैं। अरे भाई, पेट तो चाहिए ना, खाएंगे कहाँ से आपको वोट देने के लिए जाएंगे? ये सब बिहार के युवाओं के लिए सोचिए। हम अपने बड़े भाई रमेश जी को देते हैं, कुछ बताएंगे। हम तो अब मेरे पास कोई शब्द नहीं। सर, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। मैं सरकार से विनती करूंगा कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसलिए ऊपर से उठाया जाए। इसका 10+2 में हो गया, अगर 9-10 में हुआ, 6 to 8 में उसको रिजेक्ट कर अगला बच्चा को दिया जाए। 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट करने से सारी रिक्तियां फुल हो। मैं एक बार सर ने बताया कि 1 लाख 2 लाख दिखाया जा रहा है और उसमें रिक्तियां फिर आधा हो जाता है। एक कैंडिडेट का रिजल्ट 3 जगह, 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आज होती तो लाखों लाख की रिक्तियां भरी जाती। बहुत सुंदर बताएं सर, बहुत सुंदर अभी बात बताएं रमेश जी, जो हमारे आर्या के साथी हैं। सर बता रहे थे कि पेपर में दिखा दिया जाए 1.5 लाख की बहाली, लेकिन स्कूल में जाके देखिएगा
कि अगर किसी भी व्यक्ति का तीनों रिजल्ट हो गया तो सिर्फ एक जिला में ज्वाइन करा, 2 जगह खाली, लेकिन सरकार ये नहीं दिखा रही है कि खाली है, वो तो कह रही है कि हम 3 गो के कर। उसका कहना है तो कि 10 लाख को हमने नौकरी दे दिया और 10 लाख का सीधे आप समझ, 10 लाख हो रहा है तो 1.5 लाख के बहाली हो रही है, ये स्थिति है। और जब लिस्ट मांगा जा रहा सरकार से तो लिस्ट सर वो तो स्थिति हुआ सुबह। अभी देख लीजिए पूरे हम लोग इतना थकल हैं कि क्या करें, पढ़ें या ना पढ़ें। जब ना टीआरई की बहाली मार्च में आ जाएगी, चुनाव के पहले रिजल्ट आ जाएगा 4 का, लेकिन पेपर में आ रहा है खनू बोल दे रहे हैं, वो बोल दे रहे हैं, और हम लोग का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसका मतलब कि आप लोग मतलब कि डाइवर्सन में चले गए हैं बहुत पूरी तरह। और हम ही नहीं, हम लोग के साथ जितने जुड़े हुए लोग सब कोई चले गए। फिर एक बार के हम लोग को झुंझुना इस तरह से आप लोग इतना मतलब कि दुख दर्द को सहते हुए सर और अपनी तैयारी को बरकरार रख पा रहे हैं। सर क्या किया जाए, मजबूरी है। इसीलिए तो हम लोग इतना परिवार का एक बोझ लेकर, समाज का बोझ लेकर आगे बढ़ने का काम किया, मेहनत किया। बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को झुंझुना मत दीजिए, हम लोग को टीआरई 4 दीजिए। बार बार आप प्रदर्शन होता तो बहला देते हैं कि 1 महीना बाद निकल जाएगा, 15 दिन बाद निकल जाएगा। आप विज्ञापन दीजिए टीआरई 4 का, जल्द से जल्द जितना रिक्ति है, और पूर्णतः डोमिसाइल लगाकर, क्योंकि बिहार के भविष्य के साथ मत खेलिए हमारे मुख्यमंत्री जी। बिहार के युवाओं के लिए सोचिए। शिक्षा मंत्री जी सुनील जी, आप बिहार के सभी और बीजेपी के सहयोगी और चिराग जी और हमारे जीतन राम मांझी जी और सम्राट चौधरी जी, आप सभी बिहार के भविष्य के लिए सोचिए, और नहीं तो बिहार बहुत गलत स्थिति में जा रहा है। बिहार के युवा भटक रहा है। क्या सर? तो सर बिहार के युवा भटक रहे हैं, तो उनसे सर आप मतलब सरकार से अपनी मांग को तो रख रहे हैं, लेकिन सर आप अभी इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन में तो फिर सर चुना जाता है यहाँ जात के आधार पे, कहा जाता है कि जात के आधार पे चुना जाएगा। तो आप तो वही चुन के दे रहे हैं ना जो आपकी सत्ता पे सिंहासन में बैठे हुए। तो आप सब की का भी इस बार मानसिकता क्या है इनको देने का? देखिए सर, मांग जैसे युवाओं का तो मांग है हम लोग का सिर्फ पढ़ाई लिखाई जो की है उसका योग्यता हम लोग को पूरा, और अभी हम मांग तो सिर्फ जो सरकार में है जहां उम्मीद बन रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार और शासन प्रशासन चुनाव के वक्त ही कुछ, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे नीतीश जी 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए, 100 यूनिट बिजली बिल फ्री कर रहे हैं। तो हम लोग फिर एक बार अपने युवाओं का ये मांग करने कि हम लोग पर भी ध्यान देकर एक बड़ा बहाली निकाल दें और डोमिसाइल के चलते डोमिसाइल लगा दें, क्योंकि हम लोग का मेहनत पानी में न जा। सर बिहार के मुख्यमंत्री एक बार निवेदन है, हम लोग क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं, टीआरई 4 निकालिए। ये बार बार आप दिखावा दे रहे हैं पेपरबाजी, ये इतना तारीख निकल जाएगा, इतना आप ही न्यूज चैनल में चलाए थे सर ही न्यूज चैनल में चलाए थे कि टीआरई 4 का बहाली आ रहा है, इतना तारीख का फॉर्म भरा जाएगा। अभी तक धरातल पर कहीं कुछ नहीं है, और चुनाव है, हम चाहेंगे कि टीआरई 4 आप दीजिए। आपके साथ पूरे बिहार का युवा है और रहेगा, डोमिसाइल लगाकर बिहार के युवाओं को कल। सर वास्तविक बात बोले सर आप कि जानकारी मिला था, मतलब कि जानकारी किसी सूचना गोपनीय के आधार पर मिला था कि आने वाली है। ये हम नहीं, हमारे चैनल नहीं, सारे बड़े बड़े मतलब मीडिया हाउस बोल रहे थे, एक्स पे भी ट्रेंड कर रहा था, है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ कि अभी मतलब कि बीच में तो कुछ ये भी ट्रेंड कर रहा है कि अभी आने वाला ही नहीं है, है कि नहीं? रह के तो इस सिचुएशन में आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, वही तो आप सबका दर्द है। इस दर्द को आप अपने सरकार से क्या व्यक्त करना चाहते हैं? सर जैसे बड़ी चीज है कि हम लोग एक आस लगाए हुए हैं कि किसी के घर में शादी ब्याह है तो भोज तो देवे न करेगा। ऐसे जब पार्टी मिल गया, जिस तरह से अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का फिर मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो हम लोग एक आस लगाए कि जब चुनाव नहीं था तो टीआरई 1, 2, 3 दे दिए। अब तो सर का लग रहा है एक उम्मीद पर हम लोग टिके हुए हैं, और जो मीडिया और एस सिद्धार्थ और हमारे अतुल प्रसाद जी और के पाठक, बिहार के शिक्षा का भीष्म पितामह जो बीच में कहा जा सकता है, के पाठक जी ने साफ शब्दों में कहा था कि टीआरई 3 जो हम ले रहे हैं ये टीआरई 3 नहीं है, ये जो रिक्ति पहले का बचा हुआ उसको हम कर रहे हैं, लेकिन फ्रेश बहाली 3 महीना के बाद टीआरई 4 लेंगे। वो 3 महीना 13 महीना में परिणित हो गया है सर। अभी भी समय है हम लोग के पास, आचार संहिता लगने में 3 महीना, अभी भी बिहार सरकार हम लोग को कल्याण कर सकती है। फिर आपके चैनल से मैं बताना चाहूंगा, जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए सर, और बिहार के पूरे युवा आस लगाए हुए हैं कि डोमिसाइल के साथ टीआरई 4 आए, और नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन के बिहार के युवा चेतावनी भी दे चुका है। हम लोग सभी युवा बिहार के लोग एक जगह शामिल होंगे और बिहार सरकार को हिलाने का काम करेंगे। बिहार सरकार इस वीडियो के माध्यम से अपने साथियों को क्या इस वीडियो को शेयर करने के लिए और इस वीडियो को वहां तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और आप सब भी अपना साथियों से बोल दीजिए 2 शब्द में। हाँ, हम लोग सभी साथी एक दूसरे से मनोभावना से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर के मोबाइल में एक ग्रुप है,
जो एक दूसरे को संदेश लेना चाह रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं बक्सर से, जहानाबाद से, आरा से, कहीं न कहीं जब मिल जाते हैं ना तो अपनी दर्द बयां करते हैं। और बहुत जल्द बिहार सरकार हम लोग को आंदोलन से पहले TRE 4 दे दे, नहीं तो बिहार का चक्का जाम करने के लिए हम लोग नहीं सर, आशा करते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है और अपने कानून को हाथ में नहीं साथ में लेकर चलना है। और हम भी आशा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आपकी बात को सुनी जाएगी और समझी जाएगी और आप सभी का दिल पे चोट जो लगा है उस दिल का मरहम को भरा, दिल को जख्म को भरा जाएगा। और वास्तविक में वैकेंसी सरकार से भी मांग करना चाहते कि दे और दे करके आपको दिल का जख्म को भरने का प्रयास किया जाए। डोमिसाइल के साथ साथ TRE 4 जल्द से जल्द बिहार सरकार दे, हम सभी छात्रों का क्रमबद्ध प्रार्थना है, निवेदन करते हैं। बिहार जिंदाबाद। हिम्मत नहीं करता। चलिए, थैंक यू सर, आप सभी का नमस्कार इस चैनल में। और आप सभी फिर मिलते हैं सर, हम भी अपनी आवाज को दिखाएंगे और सभी साथियों से जैसे हम आप लोग को दिखाए पुनः प्रयास करते हैं सरकार से। और मतलब कि हम निवेदन करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि इस पर डिसाइड करें। अभी माहौल है चुनाव का और चुनाव के लिए युवाओं का दर्द दिल का दर्द है और इस दर्द को समझा जाए और सोचा जाए और TRE 4 दिया जाए। सर, अपने चैनल के इस माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ डोमिसाइल के साथ दिया जाए, इन लोगों का मांग है क्या सर? हम लोग का हक अधिकार है सर, TRE 4 डोमिसाइल लगा के दिया जाए। बिहार सरकार नीतीश कुमार, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।